हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग नेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सी शार्प का एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट सी शार्प एप्लीकेशन बनाएंगे। तो चलिए जाते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो में। तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो 2019। हमने इसको प्रीवियस सेशन में डाउनलोड कर रखा था। तो ये विंडो खुल जाएगा। क्लिक करते हैं हम लोग क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसके बाद ये बहुत सारे ऑप्शन देता है अपने को, लाइक किस टाइप के एप्लीकेशन बनाने हैं। तो लाइक वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, बट हम लोग अभी सी शार्प बनाएंगे, सी शार्प का कोड करेंगे। तो उसके लिए हमको कंसोल एप्लीकेशन में जाना है। सो कंसोल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें कि लाइक हमको ब्लैक विंडो मिलता है, लाइक कमांड प्रॉम्प्ट जैसा, मतलब एक टाइप का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट नॉर्मल एंड सिंपल होगा। तो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के लिए कंसोल एप्लीकेशन ही बेस्ट होता है। तो हम लोग कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमको पूछेगा कि कौन से नेम देना है आपको एप्लीकेशन का। तो चलो हम लोग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो फर्स्ट हम लोग हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले या जब सीखते हैं तो जो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड का ही होता है। ये एक ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन को हम भी फॉलो करेंगे। तो इसका टाइटल दे देते हैं हम लोग प्रोजेक्ट नेम का हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद लोकेशन आप चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। सो ये है मेरा लोकेशन। एंड दी सॉल्यूशन नेम, जो कंटेनर होता है, एक सॉल्यूशन एक टाइप का कंटेनर होता है जिसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का फोल्डर हो गया। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड ये ऑटोमेटिक लेके आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग ये वाला .NET फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे 3.1। ठीक है, वी हैव लाइक लॉन्ग टर्म सपोर्ट 3.1 और जो करंट चल रहा है 5.0। सो हम लोग अभी 3.1 पे ही हम लोग है, क्योंकि हम .NET उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो हमको सिर्फ नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, तो इट्स ओके, वी कैन गो विथ 3.1 एंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन बना के लाएगा। तो ये हमारा एक मेन विंडो खुल गया जिसमें कि ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोड स्निपेट। तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है बिकॉज विजुअल स्टूडियो में इस तरीके का प्रोग्राम सेट किया गया है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो तो उसका एक बेसिक कोड स्निपेट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ विजुअल स्टूडियो। तो हम लोग समझते हैं कुछ कुछ यहाँ पे स्टेप्स है, या कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन है। जैसे कि देखो ये नॉर्मल फाइल्स एंड एवरीथिंग, यहाँ पे तो हमको पता ही है कि क्या होता है, फाइल्स, एडिट, व्यू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और लाइक मेजॉरिटी ऑफ दी ऑप्शंस तो हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, या हम लोग यूज़ नहीं करते, तो उतना उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग नॉर्मली सिर्फ प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, रन करेंगे और अपना आउटपुट देखेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है एंड एवरीथिंग, सो उससे डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिख रहा होगा आपको। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे व्यू में, और ये रहा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, आप इसमें क्लिक करेंगे, या तो फिर इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+Alt+L, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खुल जाएगा। तो इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये हमारा सॉल्यूशन रहा, कंटेंट ये हमारा सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा अभी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इस सॉल्यूशंस के अंदर। सो अब इस हेलो वर्ल्ड के अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन की ये सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को, तो इसके अंदर आता है एक पार्ट डिपेंडेंसीज। जब इसको अगेन हम एक्सपैंड करते हैं तो फिर से एक आता है फ्रेमवर्क ऑप्शन। फिर इसको एक्सपैंड करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि हम लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और उस फ्रेमवर्क से हमको कौन से लाइब्रेरीज और सारी चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ मैंशनड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी फ्रेमवर्क के रिलेटेड। तो इसको बंद कर देते हैं। फिर ये हमारा हो गया प्रोग्राम का फाइल, इसके अंदर program.cs। और जब program.cs को फिर से एक्सपांड करते हैं तो ये हमारा हो गया मेन प्रोग्राम, जो कि जिसमें हम राइट कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का। अब आते हैं हम प्रोग्राम की ओर। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लाइन में देखते हैं, और ये हमारा ये है यूजिंग सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम है नेम स्पेस। जैसे कि मैं होवर कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है सिस्टम इज़ नेम स्पेस। अगर आपको नेम स्पेस नहीं पता तो आई बटन में मेरा एक वीडियो है जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ नेम स्पेस एंड एवरीथिंग इन डिटेल, तो वो ज़रूर देखिए।
सो सिस्टम एक नेम स्पेस है और नेम स्पेस के अंदर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे क्लासेस यूज़ करने वाले हैं जो कि वो हमने तो नहीं बनाया बट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, बट हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो वो डिफाइंड है सिस्टम के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे नेम स्पेस आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो अभी तो हम लोग सिस्टम ही यूज़ करेंगे, बट नेक्स्ट अगर हमें कुछ और भी यूज़ करना रहा तो हम लोग यहाँ पर फिर नेक्स्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, यूजिंग दैट वन, यूजिंग अनदर वन। सो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम खुद का भी नेम स्पेस बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड के अंदर हम कितने भी क्लासेस बना सकते हैं। तो अगर हमें हेलो वर्ल्ड की क्लासेस को यूज़ करना है कोई और प्रोग्राम में, तो हम लोग यहाँ पे यूजिंग हेलो वर्ल्ड लिखेंगे एंड देन उसको हम दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे फाइल में उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस ऑफ इनसाइड दी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात है कि नेम स्पेस एक टाइप का कंटेनर है जिसके अंदर क्लासेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझेगी अगर आप वो वाला वीडियो एक बार देख लोगे जो कि मैंने आई बटन में मेंशन किया है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है नेम स्पेस और क्लासेस में। ये हो गई हमारी नेम स्पेस की बात। तो उसके बाद अगर हम लोग अंदर आते हैं नेम स्पेस के अंदर, तो हमें एक क्लास मिलता है। इस क्लास का नाम है प्रोग्राम। ओके, एंड प्रोग्राम के अंदर अगेन हमें एक फंक्शन मिलता है। इस फंक्शन को बोलते हैं मेन फंक्शन या मेन मेथड। सो कोई भी प्रोग्राम जो भी होता है इन C#, वो स्टार्ट होता है मेन मेथड से। सो मेन मेथड एक एंट्री पॉइंट होता है कोई भी प्रोग्राम का। सो मेन मेथड होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक प्रोग्राम रन करना है। सो मेथड्स का नाम कभी भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और ये जो मेन मेथड है ये एक्सेप्ट कर रहा है एक पैरामीटर जिसका कि नाम है args, और इसका टाइप है स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, स्ट्रिंग एरे, जैसे कि हम बोलते हैं स्ट्रिंग एरे। उसके बाद इसका टाइप है वॉइड। सो C# में वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कोड कंटेंट करता है अपने अंदर, दैट्स इट। ये कोई रिटर्न नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। और स्टार्टिंग मतलब इसको कि ऑटोमेटिक जो है मेमोरी एलोकेट हो रही है, इसको मेमोरी एलोकेट हो जा रही है, इसलिए स्टैटिक हम लोग यूज़ करते हैं। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो आपके प्रोग्राम रन नहीं करेंगे। सो ये मेमोरी एलोकेट कर देता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये नेम है हमारे मेन फंक्शन का, और ये उसके अंदर के पैरामीटर से दैट इट्स रिक्वायर्ड। कोई मेथड का स्टार्ट एंड एंड होता है, इसके कर्ली ब्रेसेस से डिपेंड्स करता है कि कहाँ तक कर्ली ब्रेसेस गई है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक एंड होता है। उसी तरीके से क्लास का भी जो है कर्ली ब्रेसेस से डिपेंड करता है कि उसका स्कोप क्या है। उसके बाद नेम स्पेस का भी डिपेंड करता है कि उसके स्कोप क्या है। तो अभी हम लोग एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे। सो ये बेसिक तो कोड स्निपेट हमारा बना हुआ है, तो हमको सिर्फ एक लाइन लिखना है, जैसे कि कंसोल। तो ये कंसोल अगर आप देखा जाए तो ये कंसोल कहाँ पे है, ये कंसोल लिखा गया है ये पूरा का पूरा क्लासेस सिस्टम के अंदर। तो देखिए अब ये सिस्टम नेमस्पेस के अंदर लिखा गया है। अब कंसोल के अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स है, तो ये हो गया कंसोल एक क्लास, और क्लास के अंदर मेथड्स है। सो लाइक बीप है, क्लियर है। सो वी हैव टू यूज राइट लाइन। सो ये राइट लाइन एक अलग मेथड्स है कंसोल क्लास के अंदर, और ये कहाँ से आ रहा है, ये सारा चीज़ आ रहा है सिस्टम के अंदर से, ठीक है। ये हमने तो लिखा नहीं है, तो ये सिस्टम के अंदर इसकी पूरी कोडिंग की गई है। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके अंदर पास करेंगे हम लोग हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे देखिए हमको एरर दिख रहा है कुछ, तो ये क्या बोल रहा है, ये एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट ख़त्म करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है C# में, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और ये एरर चला गया। सो विजुअल स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम फ्रेंडली एंड यूज़र फ्रेंडली है, तो इससे आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहली बात हमें प्रेस करना है Ctrl F5, और ये हमारा डिबग हो जाएगा और रन हो जाएगा। तो हमारा कंसोल में, ये इसको बोलते हैं कंसोल में हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। Ctrl F5 से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, प्ले हेलो वर्ल्ड। सो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा जाए और प्रोग्राम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमें जानना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ और नई बातें इन C#। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियरिंग नेशन चैनल को, ताकि आपको आगे और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।